हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन नए लोगों ने मुझे लाइक किया, मेरी वीडियो को देखा और चैनल को भी सब्सक्राइब किया। वेलकम टू माय स्मॉल फैमिली। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए। जिसने मुझे कमेंट किए मैंने कोशिश की सबका मैं जवाब दूँ। और ये जो है ना, हम उसके नेक्स्ट डे गए थे पार्क में। बस जो है ना, अच्छा सा गेट टुगेदर, सब इकट्ठे हुए हुए थे। फूफो, मेरी बहन, भाभी, सब लोग इकट्ठे थे। तो अब्बू कह रहे थे कि बाहर चलते हैं, किसी पार्क में जाके बैठते हैं और जो है ना अच्छे से धूप को एंजॉय करते हैं, साथ खाना शाना खाते हैं। तो ये अब्बू का प्लान था, बड़ा सडन सा प्लान था, लेकिन हमें अच्छा लगा। बच्चे भी छोटे छोटे थे तो धूप में सही था, मतलब बिल्कुल मुनासिब रहा था। तो हम सब ने वहाँ बैठ के जो है ना बहुत ही स्पाइसी किस्म की बिरयानी खाई। और जो है साथ में आई थिंक KFC था, वो हमने खाया। और उसके बाद बस थोड़ी सी गपशप करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे जल्दी, क्योंकि शाम हो गई थी। निकलते निकलते इतना टाइम हो गया था बच्चों के साथ। तो अगर हम जल्दी निकल जाते ना, जैसे 11-12 बजे, तब तक प्रॉपर धूप आई हुई होती है तो हमें ज़्यादा टाइम मिलता। लेकिन हम निकले ही तकरीबन, हमें हमारा प्लान कंफर्म हुआ 2 बजे और हम निकले तकरीबन 2:30-3 बजे हम जो है ना यहाँ पे पहुँचे थे। तो ये हुआ था। और बच्चे जो हैं जैसे शाम हुई उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया। तो ये मैंने उठाया हुआ है हमदान को। और उसके बाद हम लोग गए थे, थोड़ी सी हमने विंडो शॉपिंग की, जिसने कुछ लेना था वो ले लिया, हम कोहिनूर चले गए। और यहाँ से हम कैफ़े चले गए, द लाउंज, और सब ने मिल के गपशप की। अच्छा टाइम गुज़रा। अच्छा, कैफ़ेज़ का जो खाना होता है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होती, क्योंकि इनके खाने में क्या है कि इन्होंने बस एक आपको सजी हुई प्लेट देनी होती है और उसमें कुछ ख़ास कुछ ज़्यादा नहीं होता, जिससे आपका मतलब सेटिस्फेक्शन आपको हो, आपका पेट भरा हो, आपको लगा हो आपने कुछ खाया एनर्जेटिक या कुछ हो। बस उसमें आपने उन्होंने ना शिशके डाले होते हैं कि आप पिक्चर्स ले लो, आपको अच्छा लगे देख के खाना। और कुछ लोगों का तो खाना देख के ही पेट भर जाता है ना, कि इतना अच्छा लग रहा होता है। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, आप कभी हल्की फुल्की भूख के लिए आप कभी चले जाओ कैफ़े में, लेकिन अगर आपको प्रॉपर खाना खाना है तो आप किसी देसी, किसी अच्छी जगह पे जाओ जहाँ पे ऑप्शंस हो। तो ये मेरा वो था रिव्यू। और यहाँ पे आई थिंक हम, हाँ, यहाँ हम अलफता गए हुए थे। आयशा ने बच्चों के वो लेने थे फीडर्स वगैरह। तो ये बेहतर है कि आप दूसरे स्टोर्स की बजाय ऐसी जगह पे ही जाओ जहाँ पे वैरायटी भी हो और आपको पता हो कि आप जो कीमत दे रहे हो ना चीज़ की, तो वो ओरिजिनल है। क्योंकि और जगह पे इतनी दूसरी तीसरी क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वही रेट और वही सब कुछ लगाया होता है। तो बेहतर है कि आप किसी अच्छी जगह से ही लो। उसमें आपको ये होता है कि टेंशन नहीं होती कि आपने जो पैसे दिए हैं उसके मुताबिक चीज़ नहीं है। तो ये कंफर्म होता है कि जो आपने चीज़ ली है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो वहाँ से ही वो चीज़ें बच्चों की फीडर वगैरह लेती है। हमें थोड़ा दूर पड़ता है लेकिन वहीं पे जाते हैं हम। तो यहाँ पे जो है ना बिस्किट निकाले जा रहे थे, क्योंकि मामा कह रही थी कि ये इसमें रह रहे के सॉफ़्ट ना हो जाए तो इनको जार में डाल लो। उसके बाद जी हमने रात को मूवी नाइट की थी भाभी के रूम में। और बच्चों के साथ, बच्चों ने करने तो नहीं दी, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की कि हम ना इनको सुला दें। 1 बजे तक ये सोए थे, उसके बाद हमारी खुद बस हो गई थी। हमने फिर 2-2:30 बजे बंद कर दिया टीवी। और यहाँ पे मैं आई हुई थी ज़ारा स्टोर पे, जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा शौक़ था कि मैं यहाँ पे आऊँ। और यहाँ पे एक से एक बढ़ के चीज़ थी और कीमतें भी उनकी उतनी थी। लेकिन हमें जो चाहिए था, मैंने एक ये ऑर्गेनाइज़र लिया था, सॉक्स ऑर्गेनाइज़र, और 2 मैंने बड़े वाले बैग लिए थे जिसके अंदर पार्टीशंस थी। उसके अंदर आप इजीली अपने जो है ना कपड़े, काफ़ी ज़्यादा कपड़े उसमें आ गए थे, तो वो मैंने लिया था। ये मैं अभी आते हुए ही लेके आई थी, जब मैं वापस आ रही थी अपने घर, ससुराल में वापस आ रही थी, वहाँ से मैंने ये लिया था। कोई 750 का उसने कहा था, मैंने 350 में करके लिया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। इसको मैंने अभी बिल्कुल न्यू लुक देनी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये वीडियो है, हम लोग जा रहे थे जिस दिन मैं आई इधर वापस, उसके नेक्स्ट डे ही इन्होंने अचानक कहा कि शादी पे जाना है। इनकी कज़न की शादी थी चिन्योट में। तो अचानक से हम रेडी हुए और ये हम जा रहे हैं शादी पे। सफ़र छोटा है फैसलाबाद से चिन्योट का, लेकिन जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ख़राब है और ट्रक होते हैं,
ट्रक रोड है वो तो सारा। तो बस अच्छा था फंक्शन, छोटा सा था। बारात के फंक्शन पे हम गए थे और अच्छा रहा सब कुछ। और वहाँ से आते ही मुझे सर्दी लग गई, रास्ते में भी लग रही थी, वहाँ पे भी लग रही थी, लेकिन मैंने नोट नहीं किया। लेकिन जब मैं घर पहुँची हूँ तो फिर मुझे महसूस हो रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं रहा कि मैं कोई मेडिसिन लूँ या ख़ुद को ज़्यादा कवर कर लूँ। मैंने कहा बस ठीक है, सर्दी है तो लग रही है। तो लेकिन फिर बाद में जब पता चला, जब मुझे बुखार हुआ, अभी रिसेंटली कल मुझे काफ़ी तेज़ बुखार था। तो आप भी मुझे बताइएगा आपको आपका कैसे दिन गुज़र रहे हैं, क्या हो रहा है, और वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में जब इतने सारे कमेंट्स, लिटरली जब मैं इस रोड पे थी ना चिन्योट से वापसी के रोड पे, तब मुझे सारे कमेंट्स और वो मिल रहे थे कि इतने व्यूज़ आ रहे हैं, लोगों को इतना अच्छा लग रहा है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ यही डिस्कस कर रही थी कि ये देखें इसका कमेंट ये आया, तो बड़ी खुशी हो रही थी। तो अब मुझे पता चला जैसे हम लोगों का सुनते थे कि उनको खुशी हो रही है, तो इसी तरह मुझे भी वही चीज़ सेम महसूस हो रही थी। तो जो है ना, ये मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। अभी ये अंडर प्रोसेस है। हैं?